डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में। हमारे अंदर बहने वाली जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो बहने वाला प्राण है, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसका कुछ बेसिक नेचर होता है, उसके कुछ बेसिक टाइप होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जो भी हम एनर्जी लेते हैं वो बेसिकली दो तरह की एनर्जी होती है। एक वर्जिन एनर्जी और दूसरी होती है एक्वायर्ड एनर्जी। वर्जिन एनर्जी उसको कहेंगे कि मतलब जो कोई भी इंटेंशन के साथ सम्मिलित ना हुई हो, अभी वो पूरी तरीके से वर्जिन हो, उसको कहा जाता है वर्जिन एनर्जी। दूसरी होती है एक्वायर्ड एनर्जी। तो एक्वायर्ड एनर्जी का मतलब है वो किसी भी इंटेंशन के लिए वो इंटेंशन से जुड़ी हुई है और हमारे अंदर प्रवेश करती है, वो होती है एक्वायर्ड एनर्जी। तो आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो जिस भी टाइप की एनर्जी प्रवेश करती है वो मेनली दो तरीके की एनर्जी होती है। उसमें से जो वर्जिन एनर्जी होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे प्राण शरीर को, हमारे ऊर्जा शरीर को मिलती है। वो सबसे बेहतरीन होती है, उसको जैसा हम चाहे वैसा रूप देके जो भी हम चाहे उस काम में लगा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से वर्जिन एनर्जी है। उसका कोई उसके साथ कोई भी इंटेंशन नहीं जुड़ा है, इसलिए वो एनर्जी को हम चाहे किसी भी रूप में परिवर्तित करना, उस रूप में परिवर्तित करके उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है जब वो हमारे अंदर प्रवेश करती है तब वो किसी न किसी इंटेंशन के साथ मिली हुई होती है। वो हमारे अंदर जाके उसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए काम करती है। कुछ ऐसा भी होता है कि वो हमारे इंटेंशन को पूरा करने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपना जो इंटेंशन होता है उसको पूरा करने के लिए काम करती है। तो आज इसके बारे में ही बात करने वाले। तो मेन हमने जो जाना वो एनर्जी के दो स्वरूप है। दो स्वरूप में जो पहला स्वरूप है वो है वर्जिन एनर्जी, जिसको हम कुमारिका भी बोलते हैं, कुआरिका भी बोलते हैं। दोस्तों, हम शिव और शक्ति का अगर नेचर जाने तो सबसे पहले वो अलग अलग दो एंटिटी होती है। उसमें जो शक्ति होती है वो वर्जिन होती है, मतलब कि वो शिव के साथ मिली हुई नहीं होती है, तब तक वो प्योर फॉर्म में होती है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। इसलिए इसको कुमारिका या कुआरिका भी कहा जाता है। जो ये वर्जिन एनर्जी होती है उसमें बहुत सारी ताकत होती है, लेकिन वो किसी भी इंटेंशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मतलब कि वो उसका अभी तक शिव, मतलब कि शिव को हम यहाँ पे इस स्वरूप में देखेंगे कि कोई भी इंटेंशन, कोई भी विचार, कोई भी डेटा, कोई भी शब्द, किसी भी स्वरूप में आप शिव को देख सकते हैं। मतलब कि शिव का मतलब ही है कोई इंटेंशन। मतलब कि एक दुनिया का जब क्रिएशन हुआ था तब सबसे पहले वो एनर्जी के फॉर्म में ही उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने खुद ही अपने अंदर एक विचार जगाया कि मैं क्या हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहता हूँ। उसके बाद ये सब बना। मतलब कि ये जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कुछ डेटा की, कुछ शब्द की, कुछ विचार की, कुछ इंटेंशन की, वहाँ से ही शुरुआत होती है शिव की। बाद में वो शिव जाके उसके कुछ एनर्जी फॉर्म के साथ उसका मिलन होता है, मतलब कि उसको कुछ एनर्जी मिलती है, उसके साथ कुछ शक्ति जुड़ती है, बाद में इस सारे संसार की शुरुआत होती है। अभी तक वैसा ही चल रहा है। हमारे खुद के बारे में अगर हम बात करें तो हम भी वैसे ही, इस तरीके से ही हम जुड़े हुए हैं। मतलब कि हमारे अंदर आने वाली जो भी एनर्जी है वो प्योर फॉर्म में कॉस्मिक एनर्जी के रूप में ऊर्जा शरीर में आती है, प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे ऊर्जा शरीर में आती है, और हम इसको जो भी चाहे उस इंटेंशन में लगा सकते हैं। दोस्तों, जो जब हमारे अंदर वो ऊपर से एनर्जी पूरे इस तरीके से प्रवेश करती है तब सबसे पहले लेयर होता है हमारे मन का, हमारे विचारों का। अगर हमारे मन में कोई भी विचार चल रहे हो, हमारे अंदर कोई भी इंटेंशन चल रहा हो, हमारे अंदर कोई भी ऐसे ख्याल चल रहे हो, तो वो एनर्जी उसी विचार, उसी ख्याल, उसी इंटेंशन के साथ जुड़ जाती है, और वो सब काम हमारी लाइफ में धीरे धीरे होने लगते हैं। वो अनकॉन्शियसली होता है। इसको आप अगर जानने का प्रयास करें तभी जान सकते हैं, उसके बिना आप नहीं जान पाएंगे। तो ये जो प्योर फॉर्म में जो एनर्जी आती है वो किसी विचार के साथ जुड़ के उसी विचार को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम हमारे मन को, हमारे चित्त को पूरी तरह से एम्प्टी, मतलब कि खाली कर लेते हैं, तब वो एनर्जी है वो अंदर तक पूरे अच्छे से तरीके से अंदर आ सकती है, और हमारे जो बेसिक, जहाँ से हमारा मूलाधार है, जहाँ से हमारा स्वाधिष्ठान है, जहाँ से हमारा मणिपुर है, जहाँ से हमारा अनाहत है,
जहाँ से हमारा विशुद्धि है वो सभी चक्रों तक पहुँच सकती है और उसको धीरे-धीरे वो प्योर करना चालू कर देती है। क्योंकि ये जो एनर्जी है एकदम क्लीन है, उसका ये एकदम प्यूरीफाई है, तो वो किसी विचार के साथ जुड़ी नहीं है। इसलिए वो एनर्जी जो डार्क एनर्जी है, मतलब कि जो ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ी एनर्जी है, ऐसे इंटेंशन के साथ जुड़ी हुई एनर्जी है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का काम करती है। नुकसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें गैर मार्ग पे दौड़ने का काम करते हैं। उन सब को धीरे धीरे वो क्लीन करती है और हमारा प्योरिफिकेशन धीरे धीरे होता है। तो हम इस दुनिया को पूरे एक अटेंशन से, पूरे कॉन्शियस तरीके से देखेंगे, तो आपको ये भौतिक दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी और आप पूरी दुनिया को एक ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे देखना चालू कर दोगे। धीरे धीरे आपको ये सभी ऊर्जा के जो स्तर है, वो धीरे धीरे उसके लेयर्स दिखने चालू हो जाएंगे कि कौन सी ऊर्जा कौन से इंटेंशन के साथ होती है। अभी हम बात करेंगे इंटेंशनल एनर्जी के बारे में। जो इंटेंशनल एनर्जी होती है वो कोई ना कोई इंटेंशन के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे अंदर जो इंटेंशनल एनर्जी है वो इन भी करती है, आउट भी करती है, मतलब हमारे अंदर आती भी है और हमारे से बाहर भी जाती है। हमारे अंदर ये जो इंटेंशनल एनर्जी के प्रवेश द्वार कुछ कुछ है, अगर उसके बारे में बात करें तो हमारी जो आंखें हैं वहाँ से बहुत सारी ऐसे इंटेंशनल एनर्जी अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है हमारा मुख, वहाँ से बहुत सारी ऐसी जो इंटेंशनल एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है हमारा जो सेक्स ऑर्गन है, वहाँ से हमारी बहुत सारी एनर्जी होती है, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। मतलब कि जो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वहाँ से जो एनर्जी होती है उसका आउटफ्लो होता है, और जो फीमेल होती है उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वहाँ पे एनर्जी का इनफ्लो होता है, और जो एनस होता है वहाँ से सभी में एनर्जी का इनफ्लो होता है, वहाँ से एनर्जी का प्रवेश होता है। और जो बेड एनर्जी होती है, वो जो हम मल त्याग के रूप में जो सुबह एनर्जी को बाहर निकालते हैं, वो आउट मार्ग होता है, मतलब कि आउटवे होता है। और जो सभी ह्यूमंस में जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, वो एनर्जी का आउटफ्लो वहाँ से होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, इसलिए वो मतलब कि सेंसुअल होते हैं, एकदम सेंसरी होते हैं। और दूसरा जो है हमारी जो फिंगर टिप्स है, सभी फिंगर टिप्स, हाथ और पैरों की सभी फिंगर टिप्स से बहुत सारी एनर्जी के आउटफ्लो होते हैं। हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो हमारी फिंगर टिप से ही धीरे धीरे बाहर फ्लो करती है। वो चाहे हम किसी इंटेंशन से जोड़े या बिना बिना इंटेंशन से करें, लेकिन जो भी एनर्जी है वो बहुत सारी एनर्जी उसमें से फिंगर टिप्स के द्वारा बाहर बहती है। हमारी आंखों से भी जो हमारी एनर्जी होती है वो बाहर फ्लो करती है। हमारी आंखें ऐसी है कि वो हमारी एनर्जी को फ्लो इन भी करवा सकती है और फ्लो आउट भी करती है। और हमारे जो कान है वो पूरी तरीके से एनर्जी को अंदर ग्रहण करते हैं। जो कॉन्शियस एनर्जी आती है, मतलब कि जब हम कॉन्शियसली इसको करते हैं, जब हम कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर लेते हैं, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर लेते हैं, तब भी एक वो एनर्जी हमारे कान से भी कुछ रूप में प्रवेश करती है, जिसको हम साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, जिसको हम अनाहत नाद बोलते हैं। मतलब कि हमारे कानों के द्वारा भी हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है उसका हमें महसूस भी होती है। हम कान से भी हमारे अंदर प्रवेश करने वाली है जो प्योर एनर्जी होती है उसको फील कर सकते हैं। तो आइए हम साथ मिलकर हमारे अंदर जो एक प्योर फॉर्म की एनर्जी आ रही है उसका अच्छे से उपयोग करें, और जो ये इम्प्योर फॉर्म की जो एनर्जी होती है उसका धीरे धीरे हम उसको समझने का प्रयास करें, उसके बारे में सोचना प्रयास करें। मतलब कि आप समझ लो ऊपर ऊपर से कि जो दो टाइप की जो एनर्जी रहती है, मेन दो टाइप की जो एनर्जी रहती है, उसमें से जो प्योर फॉर्म की एनर्जी है उसको आप शरीर में जानबूझकर, मतलब कि बिना जाने ही आप रोक देते हैं। कैसे? तो आप जब भी ऐसे शांत बैठते हैं या कुछ आनंद में होते हैं, तब वो एनर्जी हो, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्राण ऊर्जा के रूप में, कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में आपके अंदर ऊपर से प्रवेश करती है। और उसको, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम शांत नहीं रहते, हमारा मन किसी न किसी विचारों के साथ में मिला हुआ होता है, हमारे चित्त में कोई ना कोई ख्याल चलते रहते, कोई ना कोई इमोशन चलते रहते।
तो वो क्या होता है कि वो एनर्जी उसी विचार, उसी इमोशन के साथ जुड़ के उसी दिशा में बह जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करना सीखते हैं, जब हम मेडिटेशन करना सीखते हैं, जब हम शांत बैठना सीखते हैं, जब हम कॉन्शियस होना सीखते हैं, वैसे क्या होता है, ये जो पूरी प्योर फॉर्म में एनर्जी है, जो कुमारी एनर्जी है, जो वर्जिन एनर्जी है, वो हमारे अंदर अच्छे से अंदर तक बह सकती है। हमारे जो लास्ट का लास्ट है, मूलाधार चक्र, वहाँ तक वो पहुँचती है और वहाँ पे जो एक ऊर्जा का वो स्रोत है, उसको धीरे-धीरे वो प्रज्वलित करके धीरे-धीरे आगे बढ़ाती है और वहाँ से वो ऊर्जा निकल के धीरे-धीरे वो स्वादिष्टान तक बढ़ती है। धीरे-धीरे वहाँ से निकल कर वो मणिपुर चक्र तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते अनाहत चक्र तक बढ़ जाती है और उसके बाद में वो विशुद्धि चक्र तक बढ़ के पूरे अपने आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक बढ़ती जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण। आप बहुत सारे अलग-अलग तरीके ऐसे बताए जाते हैं जिसमें ऐसे इंस्टेंट वो एनर्जी उठ जाती है, लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो सिर्फ एनर्जी का स्प्रे होता है। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है ये सब इमोशन आते हैं। वो सब मुझे पूरी तरीके से इसके सब के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। क्योंकि जब आप एनर्जी का स्प्रे होता है तब आप कुछ ही वक़्त के लिए वो उस परमानंद में रहते हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे आपके अंदर वो एनर्जी ऊपर से भरती जाती है और पूरी तरीके से भर के वो लास्ट में जो आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक वहाँ तक भर जाती है, तब होता है आपका पूर्ण तरीके से कुंडलिनी जागरण। क्योंकि आपका जो पूरा जो बॉडी है वो एकदम प्योर एनर्जी से भरा भरा हुआ है। इसीलिए आप चाहकर भी आपका इंटेंशन है वो बुरे चीज़ों में नहीं रख सकते और आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो बुरी चीज़ों में नहीं बह सकती है। और हम बात करें अगर इंटेंशनल एनर्जी के बारे में, तो आप जागरूक अवस्था से जब देखने का प्रयास करते हैं, तब आप धीरे-धीरे किस-किस रास्ते से अपने अंदर इंटेंशनल एनर्जी लेते हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है। सबसे पहला है हमारी आँखें। हम जो भी देखते हैं, जो भी ऐसा जहाँ-जहाँ देखने का प्रयास करते हैं, जो भी सुनते हैं, उन सब से हमारे अंदर एनर्जी फ्लो करती है। वो इंटेंशनल एनर्जी है, वो एनर्जी किसी न किसी इंटेंशन से जुड़ी हुई होती है। जो वो ऊर्जा जब हमारे अंदर जाएगी, वो उसी इंटेंशन को आगे बढ़ाएगी। हमारा भी कुछ इंटेंशन है, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं करके उसी इंटेंशन के साथ जाएगी जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ भी देखें, तो उस तरीके के विचार भी आपको क्यों आते हैं? क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर गई है और वो ही आपके अंदर उस तरह के विचार उठाती है और वो आपकी लाइफ को चलाती है। लेकिन जब आप कॉन्शियस होके देखते हैं, जब आप इन सभी बातों से पूरा अवेयर हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके पूरा जो एनर्जी सिस्टम है, पूरा आपका ऊर्जा शरीर है, वो किस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ है हमारा मुँह। हमारे मुँह से जब हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उन सभी के अंदर एक एनर्जी होती है, वो ही इंटेंशनल एनर्जी कही जाती है। मतलब कि उस एनर्जी का कुछ न कुछ इंटेंशन ही रहता है। अगर हम उसको कुछ नॉन-वेज या ऐसा कुछ खाएँगे, तो उसका हमें जो अंदर के बुरा इंटेंशन है, मतलब कि उसके अंदर के जो बुरी एनर्जी है, वो हमारे अंदर जाके हमारे ऐसे ही ख़्याल देंगी और हमारा जो जीवन है वो आगे जाके ऐसा ही बनेगा। अगर हम प्योर फॉर्म का खाएँगे, प्योर जो शाकाहारी, एकदम शुद्ध शाकाहारी अच्छे इंटेंशन के साथ बनाया हुआ खाना खाएँगे, तब आपके अंदर वो पूरी तरीके से प्योर एनर्जी आपके फूड के द्वारा आपके अंदर जाएगी और धीरे-धीरे वो आपको अच्छा ही आपकी लाइफ आगे जाके बनाने वाली है। तो ये सब भी बातें आपको बहुत ही सोचनी है, समझनी है और पूरे जो इंटेंशन होते हैं, ये सब समझने हैं। तो ये सभी इस तरीके से काम करती है। हमारे पुराना जो हिंदू सनातन धर्म है, उसमें कहा जाता था कि हमारी जो घर की जो भी खाना बनाता हो, वो उसको किस तरीके से सात्विकता रखनी है, किस तरीके से शुद्धिकरण, हमारा किचन का शुद्धिकरण होता था। जो किचन में हमारा जो खाना बनाने वाले होते थे, उसका वो अच्छे शुद्धिकरण का ख़्याल रखते थे। वो ऐसे ही नहीं था, उनको पता था कि हमारे अंदर जो एक खुराक जाएगा, वो हमारे अंदर जाके इसी इंटेंशन के साथ काम करेंगे, इसीलिए ये सब ख़्याल रखा जाता था।
आप बाद में जो भी काम करते हैं, तब आप अगर कॉन्शियसली देखते हैं तो आपको एनर्जी का पूरा फ्लो पता चलेगा। आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जो अंदर इस सभी तरीके से आती है वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकलती है। जैसे कि मुँह से जब हम बोलते हैं तब वही एनर्जी उस फॉर्म के रूप में बाहर आती है, वही इंटेंशन के साथ बाहर आती है, और जो भी इसको शब्द को सुनने वाले लोग हैं उसमें भी इसी इंटेंशन की शुरुआत करती है। तो ये सब जो भी बातें जीवन में घटित हो रही हो किसी न किसी रूप में एनर्जी का ही एक स्वरूप होता है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ टच करते हैं, जो भी चीज़ें को स्पर्श करते हैं, उसमें ही आपकी एनर्जी जाती है, आपके अंदर से वो एनर्जी वहाँ पे जाएगी, और आप उस काम या उस जो भी चीज़ को जिस ही इंटेंशन के साथ टच किया हो, वही इंटेंशन उसमें जाएगा, और उसी ऊर्जा के साथ आपका ये इंटेंशन उसके अंदर जाएगा और उसी का रूप ले लेगा और वही वो काम करेगा। जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लेज़र देती है, जो कुछ वक़्त के लिए हमारे अंदर एनर्जी का ऐसा फ्लो बना देती है, ऐसा फ्लो बना देती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सिर्फ़ उसको फ़ील करने में खो जाते हैं, हम कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, और कुछ ही देर के बाद वो पूरी जो एनर्जी है उसको गँवा देते हैं, और इसीलिए हमें ये सब दिक्कतें होती हैं। और एनर्जी के फ्लो के बारे में अगर हम अगले बात करें तो सबसे जो जहाँ से तेज तरीके से वो एनर्जी बहती है वो है हमारे सेक्स ऑर्गन। जब हम सेक्स में सम्मिलित होते हैं तब क्या होता है कि जब मेल मेल और फीमेल का जो पूरा एक सर्किट बनता है, एक चैनल बनता है, उसके अंदर जो मेल की जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ से उसकी जो एनर्जी है वो धीरे-धीरे फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर जाएगी, और वो जो मूलाधार से होते हुए अपने धीरे-धीरे चक्रों में पास होके वापिस वो ऊपर की ओर जाएँगी, और धीरे-धीरे अगर वो किसी और तरीके से स्पर्श में या किसी चीज़ में सम्मिलित है, तो वापस वो जो एनर्जी है वो मेल पार्टनर में परिवर्तित होगी, उसके अंदर आएगी, और धीरे-धीरे क्या होगा कि वो एनर्जी का पूरा सर्किट अपने अंदर बनेगा। कुछ देर के लिए हमें कुंडलिनी जागरण जैसा ही मतलब फ़ील होता है। तो आपको अगर ये सभी कुंडलिनी जागरण वगैरह में किस तरीके की एनर्जी किस तरीके से काम करती है, उसका किस तरीके से फीलिंग आता है, तो वो यही है और कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ में आपको इतना आनंद मिले, इतना परमानंद मिले कि आप कुछ वक़्त के लिए खो जाएँ, आपको वक़्त का भी भान ना रहे, आपको खुद का भी भान ना रहे, आप कुछ देर के लिए खुद को भी भूल जाएँ, वही है परमानंद की प्राप्ति। वो हमें लाइफ़ में किसी न किसी रूप में कुछ-कुछ सेकंड के लिए, कुछ-कुछ वक़्त के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको पूर्ण तरीके से इसमें रहना है, पूर्ण परमानंद में जाना है, तो धीरे-धीरे इन सभी बातों को आपको समझना होगा। आपकी जो एनर्जी हो वो कहाँ से किस तरीके से फ्लो कर रही है वो आपको देखना होगा। आपके जीवन के अंदर भी आप अगर कॉन्शियसली देखते हैं तो एनर्जी का ही एक फ्लो होता है। जैसे कि आप कुछ काम करते हैं तो आप उस एनर्जी को देते हैं, और उस ऑन एनर्जी के रिवॉर्ड के रूप में आप कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं, जैसे कि धन हो, पैसा हो, लक्ष्मी हो, वो आपके पास आती है। तो ये एनर्जी का ही एक स्वरूप होता है, वो पैसा और कुछ नहीं है, एनर्जी का ही एक स्वरूप होता है। वो लक्ष्मी के रूप में हम हमारे हिंदू सनातन धर्म में उसको लक्ष्मी जी देवी लक्ष्मी जी के रूप में देखा जाता है, वो कुछ नहीं, एनर्जी का ही एक स्वरूप है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो हम इंटेंशन के साथ करें, इंटेंशन क्या है उसको जानने के साथ करें, तो हमें बहुत ही आने वाले वक़्त में ख़्याल होने वाला है। मतलब कि हमें जानकारी मिलने वाली है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम ये सब सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ये सब बातों को जान के समझ में आप के बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस लाइफ का कोई इंटेंशन है ही नहीं। अगर इस लाइफ का कुछ भी इंटेंशन है तो वो है हमारे खुद को जानना। अगर धीरे-धीरे हम खुद को जानते हैं, खुद के बारे में समझने लगते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, तो हम एनर्जी के इस स्वरूप को जानना, सोचना, समझना चालू कर देते हैं। उसको ही महसूस करना चालू कर देते हैं। तो ये हुई जो इंटेंशनल एनर्जी है उसके भाव की बात।
तो आने वाले वक्त में हम उसकी और गहराई से जांच करने वाले, उसको और गहराई से देखने वाले हैं। आपको भी मैं एक नम्र विनंती करता हूँ, नम्र प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने अंदर चलने वाले जो एनर्जी के फ्लो है उसको देखें, आप कॉन्शियस तरीके से देखें कि आपके अंदर कहाँ से एनर्जी आती है और आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ आपसे कहाँ बाहर जाती है। तो ये सब बातें जब आप कॉन्शियसली देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी, उसके बारे में ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा और आपकी लाइफ में ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी तो आ जाएगी और आपकी जो लाइफ है धीरे-धीरे सात्विक जीवन की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेगी। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी है। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इस नॉलेज से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न है, कोई भी सजेशन है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर भूलिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच।